गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 94वां सर्ग 42 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसमें यह वर्णन किया था वशिष्ठ जी ने कि पिशाच कैसे होते हैं, उनका आचार विचार कैसे होता है, उनका स्वरूप कैसे होता है। अब उसके आगे यह बताएंगे कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनमें पिशाच आदि की उत्पत्ति का भी वर्णन अपने आप आ ही जाएगा। 43वें श्लोक में कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, कार्य ब्रह्म से विलक्षण जो माया सबल ब्रह्म है, जो कुछ भी अभी हमें नाम रूप से दिखाई दे रहा है, यानी यह धरती, ये सारे लोग, इन सारे लोगों की नाना प्रकार की क्रियाएं, इनमें कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अपना कुछ पराया, कुछ हंसना कुछ रोना, इसी को कार्य ब्रह्म बोलते हैं। यानी वास्तविक ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का कार्य रूप है, माया रूप है, और जो दूसरा रूप है वो इससे विलक्षण है, उसे बोलते हैं माया सबल ब्रह्म। माया सबल ब्रह्म का मतलब होता है कि माया की सामर्थ्य से जो युक्त ब्रह्म है, और उसी की माया सामर्थ्य ही कार्य रूप ब्रह्म के रूप में अनुभव में आते हैं। वह समस्त शक्तियों के स्वभाव से विषय का संकल्प करते हुए मनोमय पुरुष के समान भीतर अवबुद्ध होकर स्वरूप से जो स्थित है, उसी को जीव नामक प्रथम अंकुर समझिए। यानी उसके पास जितनी शक्तियां हैं, उनका उपयोग उसने संकल्प को सिद्ध करने के लिए किया है। कौन से संकल्प? जो उसमें विषय की प्रतीति लेकर के आए। जैसे आप शांत बैठे हुए हो, आपको अपनी शांति में अच्छा नहीं लग रहा है, या आप अपनी अंदर कुछ खेल खेलना चाहते हो, तो आप नाम और रूप की तो सृष्टि करोगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, या मेरा मित्र आया हुआ है भैया, या तो मैं अपना मनपसंद कार्य कर रहा हूँ। तो यही विषय का संकल्प है, और आपकी जितनी शक्ति है आपने उस ओर लगाई है। तो जो मनोमय पुरुष के समान अपने भीतर अवबुद्ध होता है, अपने भीतर यानी ज्ञान के भीतर। जैसे अभी आप मनोराज्य करो, तो जो आकृति उत्पन्न होती है वो क्या ज्ञान के अंदर उत्पन्न होती है? क्या ज्ञान के अंदर? ज्ञान के अंदर उत्पन्न होती है ना। ठीक वैसे ही जब मैं हूँ और मैं यहाँ हूँ और मुझे ये सारे कार्य करने हैं, ऐसा जो स्फुरण हुआ जिसने अपने भीतर वासना को धारण किया हुआ है या संकल्प को धारण किया हुआ है, वही जीव नामक प्रथम अंकुर कहा जाता है। जब यह प्रथम अंकुर है तो इसी को ब्रह्मा भी कहा जाएगा। अभिमान से परिपूर्ण वही अहंकार कहा गया है। जो प्रथम अंकुर है या प्रथम स्फुरन है या प्रथम संबित है, उसी को अभिमान से युक्त अहंकार कहा जाता है। यानी जब स्फुरित होगा तब वो ब्रह्म रूप से स्फुरित नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु ब्रह्म रूप से स्फुरित नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म है अपरिचिन्न। जब कोई वस्तु अपरिचिन्न होगी तो स्फुरित ही कैसे होगी? अरे भाई, इतनी जगह तो चाहिए, और अपरिचिन्न है तो उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं, तो जगह कहाँ से होगी स्फुरित होने के लिए? तथा परिपुष्ट हुए उस अहंकार को ही जिन्हें आत्मा का आविर्भाव हो गया है, उन महापुरुषों ने मन कहा है। यानी जिसे ज्ञान है उसके लिए वह अहंकार नहीं है, वह मन है, यानी वृत्ति है। जैसे जिसको अभी हम बोलते हैं ना कि मुझे अच्छा लगा, या मेरा किसी ने अपमान कर दिया, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये है क्या। चोट किसको लग रही? अहंकार को लग रही। लेकिन जिसको तत्वबोध है उसको ध्यान से देखता है, बोले ये तो वृत्ति है कि मेरे को दुख हो रहा है, यह स्वयं एक वृत्ति है। ये तो दृश्य है, तो ये मुझको चोट कैसे पहुंचा सकती है? तो उसके लिए ये वृत्ति कही जाए, और अज्ञानी के लिए अहंकार कहा जाए।
ध्यान से देखेंगे तो मन भी वृत्ति है, बुद्धि भी वृत्ति है, चित्त भी वृत्ति है और अहंकार भी वृत्ति है। जब आपने उसको वृत्ति में देखा ना, तो जो वृत्ति का प्रकाशक है वो मुक्त हो गया। देखो कितने सारे बादल, चाहे खुशी के हो गए चाहे रुदन के हो गए, आए और अभी कहाँ है? तो अभी जो दिख रहे हैं थोड़े समय बाद कहाँ रहेंगे? इस ज्ञान में अपने को भली भांति स्थिर रहना है। अपने को ज्ञान तो है, ठीक है, लगन लग जाए, थोड़ी बहुत तो है, तभी तो बैठे हैं। और जैसे जैसे हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ठीक है, उस अंकुर में एक पत्ता और निकल रहा है, एक पत्ता और निकल रहा है, वो और मजबूत हो रहा है। एक दिन वट वृक्ष अवश्य बनेगा। बात सिर्फ इतनी है कि श्रद्धा मत खोना, ज्ञान के प्रति तो मत खोना, मेरे प्रति खो दोगे तो भी चलेगा। नल के प्रति श्रद्धा खो गए तो ज्यादा दोष नहीं है, कहीं दूसरे नल से मिल जाएगा, लेकिन पानी के प्रति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि द्वेष नल से हो और हम पानी से भी द्वेष कर लें, तो प्यासे मर जाओगे नारायण। वह मन रूप जो जीव है वही समष्टि रूप से संकल्प आकाश रूपधारी ब्रह्मा कहलाता है। तो जो मन है, अहंकार की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको अगर समष्टि में देखा जाए तो वही सर्व संकल्प को धारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। यानी ब्रह्मा में अहंकार की प्रधानता नहीं है, संकल्प रूप मन की प्रधानता। असत रूप इस जगत का बीज भी एकमात्र असत रूप है, उसकी कोई आकृति नहीं है। यह जो जगत है वो असत रूप है। जो वस्तु असत होती है, क्या उसका बीज सत हो सकता है? यानी क्या वो सत वस्तु से उत्पन्न हो सकती है? बोले नहीं हो सकती। कोई ये बोले कि सूरज से अंधकार भी उत्पन्न होता है, तो बोलेगा कि आपकी इस बात का कोई सत्य प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कोई आकृति नहीं है। यानी जो इस जगत का कारण है उसकी कोई आकृति नहीं है, क्योंकि वो सत्य भी नहीं है, असत ही है। जगत का कारण किसको बोलते हैं? अज्ञान को, और कोई कारण नहीं है नारायण। ये जो कुछ भी दिखाई दे, सपने का कारण क्या? निद्रा। जगत का कारण क्या? अज्ञान रूपी निद्रा। अज्ञान ना होवे तो जगत का होना संभव नहीं है, या जगत का जगत रूप से होना संभव नहीं है। ब्रह्म रूप से होना तो तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे ये सपना मान लो बड़ा दुखद हो, बड़ी दुखदायी परिस्थितियां हो, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए, ठीक है, और तुम कहीं एकांत में बैठो और तुम्हारा अभ्यास है पद्मासन लगाया और चिदाकाश की भावना करके अद्वय पद में, आनंद पद में स्थिर हो गए। फिर यहाँ की परिस्थितियों से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? और फिर तुम्हारा चित्त चाहे तो चाहे जहां स्फुरित हो सकता है, कोई जरूरी है धरती पे स्फुरित, ब्रह्मलोक में स्फुरित हो सकता है, रुद्र के रूप में स्फुरित हो सकता है, ब्रह्मा के रूप में स्फुरित हो सकता है, विष्णु के रूप में स्फुरित हो सकता है। विष्णु जी को पराजित करने वाला है कोई? त्रिभुवन में कोई नहीं। शक्ति के रूप से स्फुरित हो सकता है, स्वतंत्र है, क्योंकि उसने अज्ञान से अपना जो जीवत्व का बंधन था वो त्याग दिया। तो उस स्वतंत्रता में हम सबको प्रवेश कर लेना। इस प्रकार मन ही ब्रह्मा बनकर स्थित है। वह ब्रह्मा सदेह होते हुए भी निर्मल आकाश रूपी है। सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं, हम सब सदेह होते हुए भी निर्मल आकाश रूप है। कभी कभी बैठिए शांत और यही एक वाक्य है ना, गिने चुने जो थोड़े थोड़े वाक्य है ना, अंडरलाइन करके रखने। पढ़ा शांत हो गया, फिर पढ़ा उसी को, उसके अर्थ में शांत हो गया कि मैं देह नहीं हूं। जो लिखा है ना, देह युक्त होते हुए मैं निर्मल रूप हूं, मुझमें देह के कारण कोई मलिनता प्रवेश नहीं करती। आज गुरु कृपा से मैं इस वाक्य के अर्थ का साक्षात्कार करके रहूंगा। अर्थ में प्रकाश ही तो आना है, और गुरु सत्ता जो विद्यमान है, जैसे सूरज है ना, सदैव किरणें दे रहा है, वो वैसे ही वो सदैव गुरु तत्व जो विद्यमान है ना, आपकी बुद्धि के ऊपर
उसमें आपकी बुद्धि में सदैव आत्मज्ञान बरसते रहता है। हमें यह अहंकार की छाता लगाए रखो। निस दिन निरंतर बरसती सुखमेघ की शीतल घड़ी, भीतर न तेरे जा सके है आड़ ममता की पड़ी। ममता हमता वर्षा सुधा की आएगी। वही चीज है, नृत्य अमृत बरस रहा है और हम पर पहुंच क्यों नहीं पाता? छाता है बीच में, है ना। देह अभिमान, है ना, उसी कारण तो अच्छा बुरा लगता है। कहा है कि तुम्हारे माता, कहा है कि तुम्हारे पिता, पहचाना ही नहीं अपने आप को। आज जो अपने गुरु भाई हैं उनकी बातें सही नहीं जा रही, पशु बनेंगे तो कितना सुनना पड़ेगा, फिर लड़ने का सामर्थ्य नहीं होगा, प्रत्युत्तर देने का भी सामर्थ्य नहीं होगा। ईश्वर मौका देता है तो समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, कम से कम कृतज्ञ तो नहीं ही होना चाहिए। जिसको इन चीजों का मूल्य होगा उसको लगता होगा कि कितनी दुर्लभ चीज, बहुत। स्वप्न के पुरुष के आकार के सदृश उपस्थित रहने पर भी उसका शरीर असत ही है। असत है मतलब विचार करोगे तो कुछ भी उसमें ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जो सदा रहने वाली हो, लेकिन दिखने में तो आकृति दिखेगी। पृथ्वी आदि पंचभूतों की मूर्ति से रहित होने पर भी वह ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से संपन्न है। यानी जो ब्रह्मा का शरीर है उसमें स्थूल पंचभूत नहीं है, मगर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब मनोमय शरीर। स्थूल को पंचभूत से समझो और सूक्ष्म को मनोमात्रता से समझो और कारण को अज्ञान रूप से समझो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। सूक्ष्म शरीर में जो भी चीजें हैं, जितने भी हम 17 तत्व गिनाते हैं, उनकी मन से पृथक कुछ सत्ता नहीं है, वो मन रूप ही है। चाहे 5 कर्म इंद्रियां हो, चाहे 5 प्राण हो, चाहे 5 ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार। हे रामचंद्र जी, आप ही सोचिए कि आकाश में संकल्प पुरुष के पृथ्वी आदि कहाँ से हो सकते हैं। यानी जैसे अभी कल्पना करो कि आकाश है और उसमें मैंने एक आकृति धारण कर ली है। कहा है कि बोले आकाश की। बोले अब मैं भावना करता हूँ यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे अग्नि है, यहाँ वायु है, तो कुछ है क्या? अरे तुम ही आकाश रूप हो, तो तुम्हारी भावना से जो बनेगा सब आकाश रूप ही बनेगा। आपका मन जैसे आकाश में कल्पित नगर का अवलोकन करता है, वैसे ही अपने में कल्पित विरंची रूपता का भी अवलोकन करता है। यानी जैसे ये जो जगत दिखाई देता है अपने मनोराज्य के समान है, तो ऐसी बात नहीं है केवल यही मनोराज्य के समान है। जो तुम ब्रह्मा रूप से स्थित हो, सपना तुम्हारा है तो जो भी तुमको अनुभव में आएगा सब तुम्हें तो होगे, तो वह भी कल्पना रूप से ही स्थित है। उनमें कुछ विशेषता का आरोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में सविशेष और निर्विशेष कुछ नहीं होता। दोनों ही एक सत्य वस्तु में कल्पित मात्र होते हैं। यही तो आपका अनुभव है। मन जगेगा तब तो ईश्वर दिखेगा या जीव दिखेगा, तभी तो स्वतंत्र दिखेगा और पराधीन दिखेगा। मन ही नहीं जगेगा तो किस वस्तु की सिद्धि होगी? एकमात्र यह कारण है कि वह ब्रह्मा अपने जिस जिस संकल्प को जानता है, यानी प्रकाशता है। जानने का मतलब प्रकाशता है, क्योंकि संकल्प का कारण भी वही है और संकल्प का प्रकाशक भी वही है। कारण कब तक है? जब तक हमें अज्ञान है, और जब ज्ञान हो जाता है तो सिर्फ प्रकाशक बचता है, कारणता उसकी विलीन हो जाती है। तत पदार्थों के आकारों से उसका अवलोकन करता है और स्वयं उसका अनुभव भी करता है। यानी जैसे जैसा प्रकाश करेगा वैसे वैसे पदार्थ दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी भावना है ऐसी, और उसका वो अनुभव भी करेगा। जैसे हमको मनोराज्य का अनुभव होता है। जो जिस परिणाम का जीव है वह सब चित रूप सत ही है। यानी जीव तो सब एक जैसे होते नहीं है। जो जिस परिणाम का जीव है, यहाँ परिणाम का अर्थ इच्छाओं का जो सार होता है उसे समझना चाहिए।
जो इतने सारे जीव दिखाई देते हैं, कोई सात्विक इच्छा को, कोई राजसी, कोई तामसी इच्छा को धारण किए हुए, और बहुत मिश्रित इच्छाओं को धारण किए हुए थे। कुछ सात्विकता है, कुछ रजोगुण है। तो इसी के कारण इन जीवों में इतनी विभिन्नता है, क्योंकि उनकी इच्छाओं में विभिन्नता है। अगर उनको विचार करके देखो तो ज्ञान मात्र सत ही उनका स्वरूप मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? जो मायात्मक चीजें हैं उनको छूने के बाद। इसलिए ज्ञान शक्ति से संपन्न वह क्यों ना अवलोकन करे। तो जो ज्ञान शक्ति से संपन्न है उसे इन सब का अनुभव तो अवश्य ही होगा, अगर चित्त स्फुरित होगा तो। नहीं होगा तो नहीं होगा, उसके पास सामर्थ्य है ना देखने की, इसके लिए वह देख सकता है। निराकार मनोरूप वह ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप चिदाकाश में एकमात्र जिस शून्य रूप ब्रह्मांड आकार का अवलोकन करता है वही जगत कहलाता है। एक तरह से यह जगत की परिभाषा भी है। कोई पूछता है ना कि जगत क्या है, तो बताना चाहिए कि निराकार मन वाला जो ब्रह्मा है वह चिदाकाश में जिस शून्य रूप ब्रह्मांड आकार का अवलोकन करता है। यानी ध्यान से देखो, शून्य रूप ब्रह्मांड आकार का, यानी कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना में दिखाई मात्र दे रहा है। और इसको धारण किसने किया है? निराकार मन रूप ब्रह्मा ने। निराकार ब्रह्म था, और निराकार ब्रह्म निराकार चीज को ही धारण करता। साकार वस्तु में रखी जाती है। ये तो तुम्हारा अनुभव है। तुमको घर बनाना आकाश में थोड़ी ना बनाते हो। आकाश निराकार है और तुम्हारा घर साकार है, तो कभी उसमें स्थिर नहीं रहेगा, साकार पे रखना पड़ता है। तथा इसका प्रतिभास ही इस समय चिरकाल की एकमात्र भावना से घनीभूत पुष्ट होकर सुदीर्घ स्वप्न के समान सुंदर अवस्थित है। तो यह जो ब्रह्म का प्रतिभास यानी प्रतिबिंब है, या आपका जो प्रतिबिंब है, वही जगत के रूप में दिखाई देता है। लेकिन दीर्घ काल से इसका अभ्यास हो गया है। अगर बचपन में ही आपको ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाता तो इतना जगत ठोस नहीं होता। जितना समय हमने इंद्रियों के व्यवहार में जगत को सत्य मानते हुए बिताया है, वही संस्कार हमारे अवचेतन मन ने संग्रहित कर रखे। अगर एक दिन के अंदर कोई अवचेतन मन के सारे संस्कारों को बदल सके ना, तो उसी दिन ज्ञानी हो जाए। इतना ही है, अवचेतन मन के संस्कार ही तो चेंज करने, और क्या करना। होता क्या है कि हम थोड़ा साफ करते हैं और उससे ज्यादा कचड़ा आता है। इसी कारण है कि वो सफाई दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए बोलते हैं एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करुणावरोध। ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ कचड़ा कम हो और सफाई ज्यादा हो, तब उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो एकमात्र भावना से घनीभूत होकर के सुदीर्घ स्वप्न के समान सुंदर अवस्थित। तो यह जो जगत है वो सुदीर्घ स्वप्न के समान है, इसीलिए तो सत्य लग रहा है। सूक्ष्म शरीरधारी उस ब्रह्मा का यह सर्ग अनुभव ब्रह्म रूप होने पर भी चिरकाल की भावना से अधिक प्रकटता के उत्कर्ष से, यानी अधिक प्रकट होने से आदि भौतिक शरीरता को प्राप्त हो गया है। यानी यह है तो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा का संकल्प ही या उसका अवलोकन ही। इसमें जो आदि भौतिकता है उसका कारण है चिरकाल की भावना से अधिक प्रकटता के कारण। चिरकाल की भावना नहीं होती तो ये इतना ठोस नहीं भासता। बोले हमने कब भावना किया है? भावना ही करते। जैसे अभी यहाँ से आप जाओगे, बैठोगे, तो तुम्हारी भावना क्या है कि हम गए थे उधर योग वशिष्ठ सुने, फिर वहां से आए, तो बोले वहां का रूम, बोले वहीं पे तो है। यानी ये जो रूम है, बोले तुम्हारे चित्त में क्या है? ये वहीं पे है। मतलब तुम इसके होने की भावना कर रहे हो अपने चित्त में। जैसे तुमको घर अपना याद आता है, बोले कहाँ है? बोले उत्तर प्रदेश में उस जिले में वहां स्थित है। यही तो सोचते हो हर बार। तो ये भावना नहीं है तुम्हारी कि वो वहां पर स्थित है, तो यही भावना तो दृढ़ कर रही है वहां पर है। तुम यही भावना स्वप्न के लिए क्यों नहीं करते? स्वप्न में जो प्राणी तुमको दिखाई देते हैं, तुम भी विचार करो कि वो भी कहीं है। बोले नहीं, वो तो नहीं है, वो तो कल्पना मात्र थे।
इसलिए बार बार बोला जा रहा है। तो हमारे चित्त के अंदर यह भाव बैठ गया कि वहाँ पे जगह है, वो सत्य है, उसमें मैं जन्मा था, वहाँ से यहाँ आया, अब ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्योग कर रहा हूँ या सेवा आदि जो भी कर रहा हूँ। तो तुम्हारी अभी मृत्यु, तुम्हारा ये जो संस्कार है तुम्हारे चित्त में वैसे का वैसा है। तो तुमको वह देश सत्य, यह देश सत्य, और मैं पुरुषार्थ करने वाला भी सत्य, तो तुम्हारी ब्रह्मता कहाँ गई? कितने सत्य हो गए? वो सत्य, ये सत्य, तुम सत्य, सारे लोग सत्य। तो सत्य इतना सारा होता है कि एक होता है। इसका मतलब है कि आपको जो भेद की कल्पना है वो छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए हमें सोते समय जो जगत की भावना है उसको, जैसा बताया जा रहा है ना, मनोराज्य के जैसा, मैं अपना मनोराज्य समेटता हूँ। इस जगत में मैं जहां से आता हूं उस जगह को पहचान लो, और वहां जाते समय सबको समेट के जाओ, यही तो ज्ञान है। और इसको यहीं छोड़ के और केवल मन ही चला गया, बाकी सब यहीं रह गया, और ये सब वैसे का वैसा है, ऐसी भावना हो गई, तो ये योग की है। तो इससे क्या होता है कि फिर से जगेगा तो फिर से जगत भासेगा, और ज्ञानवान को जब भी जगेगा बोले नया जगत भासेगा। क्यों? ही सारा जगत मिटा दिया था। इतना ही तो अंतर है। विश्रांत दोनों में होना है। एक में जगत का प्रलय करके विश्राम पाया जाता है, और एक में जगत से भाग करके विश्राम पाया जाता है। दोनों में से जो आपको चुनना है सो चुन सकते हैं। ज्यादा अंतर थोड़ी ना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ ज्यादा है। यह जो संसार है वह अनेक भेदों से भासुर है, यानी दीप्यमान है। तो जितने भी अलगाव हमको दिखाई देते हैं ये हमारे अज्ञान के कारण। वह ब्रह्म मात्र आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। वह ब्रह्मा ब्रह्म मात्र आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, यानी उसमें उसके सिवाय कुछ दूसरा नहीं। तो बैठो तो सोचो, है ना, मुझ में मेरे सिवाय कुछ दूसरा नहीं है, तो ये सारी जो चीजें भास रही हैं वो क्या है? प्रश्न तो पूछना चाहिए। फिर मैं क्या हूं? विचार करके अगर मैं एक ही हूं, और जैसे मात्र शब्द लगाया जाता है तो इसका मतलब मैं ही हूं और कुछ नहीं होना चाहिए, तब तो ज्ञान की अनुभूति हुई। तो देखो ऐसी चीजें आती हैं कि नहीं। ब्रह्मात्म रूप जीव और जगत ये दोनों अनुभव हैं, तथा ये दोनों ऐसे अभिन्न हैं जैसे आकाश और शून्यत्व दोनों ऐसे एक रूप से स्थित हो रहे हैं जैसे पवन और स्पंद। यानी ब्रह्म आत्म रूप जीव और जगत, ब्रह्म आत्म रूप जीव यानी ब्रह्मा जी और ये जगत, यानी उनकी जो दृष्टि है वो जगत, बोले दोनों अभिन्न है। बोले कैसे? बोले से शून्य और शून्यत्व, आकाश और शून्यत्व। आकाश में से शून्यत्व को अलग किया जा सकता है? नहीं, वही रूप ही है, कुछ है ही नहीं, उसी के रूप का वर्णन है। आग में से उष्णता को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, फिर उसको अग्नि कहा ही नहीं जाएगा। वायु में से स्पंदन को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जगत और ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता। बोले फिर भी तो आप बोलते हो मैं असंग हूँ, असंग हूँ। ठीक है, तो जगत में जो मायांश है उससे हम अपने आप को अलग करते हैं, जगत में जो शतांश है उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ऐसे जगत में जो ज्ञानांश है उससे भी अलग नहीं कर सकते। अस्थि भांति प्रीति नाम और रूप, ये 5 प्रपंच इसी को तो जगत बोलते हैं। 3 से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, 2 से अपने आप को अलग कर सकते हो, तो 2 से अलग कर लो, 3 से 1 कर लो, खत्म कहानी। इतना सरल है। श्री रामचंद्र जी, जैसे आप अपने संकल्प पुरुष में तथा असत होते हुए भी असत रूप सदरूप नगर आदि में पृथ्वी आदि पंच में भूतमयता देखते हैं। जैसे आप अगर कल्पना करना प्रारंभ करें तो कल्पना तो असत रूप है, लेकिन उसमें जो धीरे धीरे पंचमयता दिखाई देने लग जाएगी। पंचमयता नहीं, किसी व्यक्ति को तुम देखोगे तो उसके पास आंख भी होगा, हाथ भी होगा, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इसका मतलब 5 भूत है। तो 5 भूतों की सदरूपता अनुभव में आ रही ना कि ये हैं, लेकिन हैं क्या? नहीं। कल्पना किया तब तो है, कल्पना नहीं है तो नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा जी भी इन
दोनों में भूतमयता देखते हैं। इन दोनों में यानी अपने में और जगत में भूतमयता देखते हैं। परंतु यह भूतमयता मिथ्या ही है उनकी भी दृष्टि में, क्योंकि वो ज्ञानवान है और हम ज्ञान का अभ्यास करें तो हमारी भी दृष्टि में यह जो भूतमयता है वो मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। भूतमयता देखने के बाद ब्रह्मांड आत्मक अपने शरीर के धातुओं की चित्त सत्ता से पुष्ट कठिन एवं द्रवभूत भागों की पृथ्वी आदि पांचों संज्ञाएं उन्होंने की हैं। यानी कि यह जो चित्त सत्ता है जिससे ये जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो शरीर है वो व्यक्त होता है, तो उसी चित्त सत्ता से पुष्ट होकर के कठिन यानी ठोस रूप जो हमको ये जगह दिखाई दे रहा है ना अभी, इसमें पंचभूतों की कठिनता हमारे चित्त में बैठ गई, यानी ठोसता बैठ गई है। और द्रव्यभूत यानी द्रव्य जैसे पदार्थ जैसे हमको अनुभव में आने लग गए। पृथ्वी आदि पांच संज्ञाएं उन्होंने की है, या पांच संज्ञाएं उनको भासने लग गई हैं। जैसे जो हमको पृथ्वी जल अग्नि वायु भासता है, इनकी मन से पृथक कोई सत्ता नहीं है, लेकिन इसी में चिरकाल के अभ्यास के कारण, संकल्प की दृढ़ता के कारण कठिनता और द्रव्यता यानी ठोसता और पदार्थता उत्पन्न हो गई है। इन पांचों मिलकर जगत नाम इस शब्द से प्रसिद्ध है। इन पांचों को मिला लो तो इसी को जगत कहा जाता है। जैसे आपने अपने असत्य संकल्प को सत्य रूप ही अनुभव किया है, यानी जब आप मनोराज्य की कल्पना करना प्रारंभ करते हो तो आपका संकल्प जो है असत्य है। मुझे पता है कि इसके पहले नहीं था, अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तुमने कर दिया तो जब भासने लग गया तो बोले सब तो है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे आपने अपने असत्य संकल्प को सत्य रूप ही अनुभव किया है। जैसे वह ब्रह्मा स्वयं चिन्मय आकाश ही है, परमार्थता उनका संकल्प भी चिदाकाश रूप ही है, स्वरूप भी उनका चिदाकाश रूप है और उनका जो संकल्प है वो भी चिदाकाश रूप ही है, यानी शून्य रूप है। ज्ञान आकाश मात्र ही है, जितने भी वस्तुएं दिखाई देते। अतः यह समस्त जगत उस ब्रह्मदेव का एक स्वप्न है तथा उनके संकल्प जनित इनके नाश और प्रादुर्भाव भी दोनों स्वप्न के तुल्य स्थित हैं। चाहे जगत का बनना हो चाहे जगत का मिटना हो, सत्यता कभी नहीं आती, दोनों स्वप्न के सदृश ही स्थित होते हैं। यानी जगत का प्रलय हो रहा तो भी हृदय कांपना नहीं चाहिए, और जगत की उत्पत्ति हो रही है तो भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं न हर्ष न विषाद, ना परिस्थितियां भी चारों तरफ ऐसी ही है, तो हर्ष न विषाद, अपने चित्त को वहीं पर स्थिर रखो। जब घर में थे तो जब घर से चले तो प्रलय हो गया वहाँ का, यहाँ का भी हो जाएगा और कहीं जाएंगे, जाएगा कौन। मन बुद्धि चित्त अहंकार जहाँ का स्फुरन जैसा होगा वहाँ वैसे उनको प्रतीति होती है। ज्ञान मात्र सत्ता जो हम हैं उसमें कहाँ आना और कहाँ जाना है। योग वासिष्ठ का अगर नित्य श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन करें तो सारी ग्रंथियां एक एक करके छिन्न भिन्न अवश्य ही होती जाती हैं। ये जो वशिष्ठ जी गए घूमने के लिए, नाना लोक दिखाई दिए, इन सब का जो संस्कार है बहुत जबरदस्त है। ये मत सुनो कि जब बड़े बड़े भारी भारी वेदांत के वाक्य आते हैं वही अज्ञान मिटाते हैं, वो उतना ज्ञान नहीं मिटाते जितना कथा के माध्यम से जो बात अपने अवचेतन मन की गहराई में चली जाती है वो मिटाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञान को बार बार दोहराते हैं ना तो मन को लगने लगता है नीरस। जब नीरस लगने लगता है तो उसको गहराई में जाने नहीं देता, और कथा के समय वो अपने द्वार खोल देता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, बोले आओ अंदर आओ, उसी के साथ ज्ञान भी हो जाता है। यही तो हाल होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि सारा जो ज्ञान है वो कथा के माध्यम से दिया गया है। इतनी सारी कथा है योग वासिष्ठ, इसका उद्देश्य यही है। जैसे यह मन रूप ब्रह्मदेव सत्य है, वैसे ही उनके द्वारा निर्मित हुई उनकी वृत्ति रूप ये चंद्र रुद्र सूर्य चंद्र किरण आदि भी सत्य है, यानी प्रवृत्ति आदि अर्थ क्रिया के संपादन में समर्थ है। सत्य है का मतलब ब्रह्म रूप से सत्य है ऐसा नहीं, अर्थ क्रिया में समर्थ है, इसके लिए सत्य है। इसीलिए बोला जा रहा है मन रूप ब्रह्मदेव सत्य है। अगर ऐसा मानते हो तो, अगर उनको ही असत्य मानोगे तो सब असत्य,
अगर तुमने उनको सत्य मान लिया, सत्य का मतलब जब तक देश काल है तब तक वो भासेंगे, तो बोले ठीक है तब तक रहे। फिर वो चंद्र भी वैसे ही सत्य हैं जैसे ब्रह्म, रुद्र भी वैसे ही सत्य हैं जैसे ब्रह्मदेव, तो जगत भी वैसे ही सत्य है जैसे ब्रह्मदेव। ब्रह्म की तरह सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह समस्त जगत सत्य उस ब्रह्मदेव का एकमात्र मनोराज्य ही कहा जाता है, और यह सब चिति में निरालंब शून्य आकाश का स्फुरन ही है। यह सब चिति में यानी ज्ञान में निरालंब शून्य यानी जिसका कोई आश्रय नहीं है, आकाश का स्फुरन है। आकाश में काहे का स्फुरन होगा नारायण? आकाश का स्फुरन आकाश रूप ही होगा, तो सबको आकाश रूप ही तो देखो मजा है। फिर सबको जब बोला जाता है ना तो सबको नहीं देखना होता है, आकाश रूपता को ही देखना होता है। सबको तो हम हटा देते हैं, नाम को पढ़ने के बाद तो शून्य ही हो जाता। इसी का तो अभ्यास करना है। प्रणाम करो जो भी शत्रु है मित्र है ना। हम आप पे ब्रह्म दृष्टि का प्रयोग करना चाहते हैं, है ना। अब आप अपने नाम और रूप को छोड़ दीजिए। इन सब का कारण क्या है पता है? ब्रह्मचित। वो जिस दिन तुम पे राजी हो गए सारा अज्ञान निवृत्त हो जाता है। ये जितने भी हम ये ब्रह्म के वाक्य हैं, इनके द्वारा हम उन्हीं को तो प्रसन्न करते हैं जो हम जप करते हैं, गुरु के प्रति सद्भाव रखते हैं, गुरु सेवा करते हैं, वेदांत का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अपना अहंकार छोड़ते हैं, समष्टि भाव में जाते हैं। ये सब क्या है? अरे नारायण, ये सब उस सत्ता को प्रसन्न करने मात्र ही एक बालक के खिलवाड़ के समान ही है, और कुछ नहीं है नारायण। ऐसा मत समझो कि तुम बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ ले रहे हो, ठीक है। जब तुम ऐसी अटखेलियां करते हो तो एक दिन वो माँ प्रसन्न हो जाती है, बोले इधर है ना, तो मेरा प्यारा बेटा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी ही ओर उन्मुख है। उठाया, नहलाया, धुलाया, चित्त को साफ किया, उठा के गोद में, सिर पे हाथ फेरा, बोले तू तो मेरा ही स्वरूप है। माथा चूमा, हो गया काम, न ब्रह्म रूप हो। अरे वही माँ बापू जी को दादा गुरु के रूप में मिले थे। सारे रूप उसी के, चाहे जिस रूप में देखो, ब्रह्म विद्या ही तो है, चाहे जिस रूप में आ सकते हैं। हालांकि हर पल हम उसी की गोद में हैं, लेकिन हम उसकी ओर वृत्ति नहीं बनाते ना, कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ हो जाता है। सबसे बड़ा पाप है इस जगत में कृतज्ञता। जिससे आपने एक भी शब्द सीखा है ना, उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, सच में कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसा मेरा हृदय कहता है। कोई जरूरी नहीं है कि सत्य हो, लेकिन गुरुमुख से मैंने सुना तो है। जिस प्रकार स्वप्न का नगर चिदाकाश रूप है, संकल्प का पर्वत चिदाकाश रूप है, वैसे ही ब्रह्मदेव का यह जगत भी चिदाकाश रूप ही है, निराकार है, स्वच्छ है। तो हमें भी ये जगत स्वच्छ दिखाई दे। हे परमात्मा, तो ऐसी दया करते। इस तरह एकमात्र आभास स्वरूप से सर्वदा स्फुरित हो रहे इस जगत की जन्म, स्थिति, प्रलय की प्रतीतियां मिथ्या ही है, और यहाँ उदित होकर के स्थित, यानी इस जगत के संबंध में जितनी भी प्रतीतियां हैं, जन्म है, स्थिति है, प्रलय है, आना और जाना है, सब को आप प्रतीति समझो, मिथ्या समझो, अपने आप को अद्वय समझो, आकाशवत। अब उसके लिए अपने कितनी ही इच्छाओं का, कितनी ही मान्यताओं का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। इच्छाएं ही तो है जो हमको जीव बनाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यथार्थ में तो एकमात्र अविनाशी वह ब्रह्म ही सर्वत्र स्थित है। अविनाशी ब्रह्म ही सर्वत्र स्थित, वही मैं, यानी मैं अविनाशी हूँ, ठीक है। अरे आप रहने वाले हो नारायण, बाकी सब बदलने वाला है, सब छूटने वाला है। अपनी महिमा में खूंटा गाड़ के स्थित हो जाओ। मैं तो यही रहूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ईश्वर इसे अतिक्रमण मांगता है तो अतिक्रमण ही सही, ठीक है, लेकिन अब मैं जाऊंगा नहीं। हाँ, बोलते हैं ना कि ईश्वर के दर पे जो पड़ा रहे एक ना एक दिन तो स्वीकार हो ही जाता है नारायण। ईश्वर भी बोले कब से पड़ा है, ठीक है,
खोल दो गेट, आने दो, मानेगा नहीं है। जो दर पे पड़ा रहता है ना, वो एक दिन क्षमा जरूर पा लेता है, प्रवेश जरूर पा लेता है। और जो हार के चला गया ना, तो चला गया फिर। इसके लिए चाहे जो इच्छा हो, मैं कहाँ बोलता हूँ कि तुम ब्रह्म को ही चाहो, मैं तो बोलता हूँ जो कुछ चाहो ब्रह्म से ही चाहो, और तुम्हारे हाथ से ही लूंगा। ठीक है, चलो दर्शन तो दो इसी बहाने। रावण का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्यों? क्योंकि उसने तो पाया भी किससे? ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था ना, तो ब्रह्मदेव की उपासना की, शिव जी की उपासना की है। ईश्वर के हाथ से लिया ना, इसके लिए ईश्वर ले गया। लोग जो है पाप के हाथ से लेते हैं धन, ईश्वर के हाथ से नहीं लेते, तो कहाँ नरक जाते हैं ना। अरे हिरण्यकशिपु कहाँ गया? स्वर्ग गया, नारायण वैकुंठ गया। ठीक है, और यहाँ जो धन करोड़पति जाते हैं, ये क्या वैकुंठ जाते हैं? तो उसने ईश्वर के हाथ से लिया। यही तो मैं भी बोलता हूँ, जो कुछ तुमको चाहिए ना, बोले ईश्वर के हाथ से लूंगा। ठीक है, दिक्कत ही नहीं। इसलिए हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह मुझसे कहिए कि चिदाकाश रूप मेरा आपका संसार का ही क्या उत्पन्न हुआ और क्या नष्ट होता है? यानी ना कुछ उत्पन्न होता है, ना कुछ नष्ट होता है। कहिए यह निरर्थक संसार क्यों अनर्थ के लिए उदित हुआ है? यह जो निरर्थक संसार है वह अनर्थ के लिए क्यों उदित हुआ है? इसका क्या कारण है? बिना किसी मतलब के, यानी बिल्कुल अर्थ शून्य, ये राग द्वेष भय रोग आदि क्यों उदित हुए हैं? जब इनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये भय राग द्वेष है ना, क्यों उदित हुए हैं? श्री रामचंद्र जी वस्तुतः उत्तर दे रहे हैं, ना तो सृष्टि का कोई कारण है, ना सर्गता है, ना असर्गता है। सिर्फ एक बार अवभाषित हुआ, पुनः आवरण के होने के कारण प्रपंच रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त यह प्रत्यक रूप ब्रह्म ही सर्वदा विद्यमान है। यानी जिसको तुम द्वेष बोलते हो, वो ब्रह्मा जी की, वशिष्ठ जी की दृष्टि में ब्रह्म है। जिसको तुम भय बोलते हो, उनकी दृष्टि में ब्रह्म है। जिसको तुम जगत बोलते हो, उनकी दृष्टि में ब्रह्म है। तो बोले मेरी दृष्टि में तो कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, काहे का अर्थ और काहे का अनर्थ। जिसको जगत सत्य लग रहा है, उसको अर्थ और अनर्थता दिखाई देते। तुम्हारा तो नाश ही नहीं है। बड़ी बात क्या है ना, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नए हो जाए थे। पुण्य कम है ना, इसके लिए इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता, इन बातों से प्रेम ही नहीं होता। सर्वदा शून्य विपुल आभोग वाले स्वच्छ चित रूप जल से परिपूर्ण चिदाकाश रूप अविनाशी क्षेत्र, यानी खेत के अज्ञान रूपी पंख से व्याप्त होने पर उसमें उस चिदाकाश स्वरूप बीज से ही चिदाकाशात्मक यह अनंत पंचभूत रूप ब्रह्मांड बीज शिलाओं की पंक्ति उत्पन्न हुई है और आगे चलकर होती भी रहेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो चिदाकाश रूप ब्रह्म है, उसको यहाँ पर उन्होंने अविनाशी खेत बताया हुआ है। जैसे खेती करनी होती है तो एक खेत तो चाहिए, तब तो खेती होगी, फसल लगेगी। हाँ, तो ये लोग खेती का है कि कर रहे हैं पता है? पत्थर की शिलाओं की खेती कर रहे हैं। बोले कौन सी शिला? बोले ब्रह्मांड रूप शिला। यानी ये लोग ऐसे बीज डालते हैं, उससे ब्रह्मांड रूप शिलाएं। चलो शिला नहीं बोलो, टमाटर बोल दो, लेकिन उन लोगों ने शिला लिखा हुआ है। ऐसी खेती हो रही है। यानी ऐसा कुछ, ऐसा खेत को इमेजिन करो कि जिसमें हीरे की खेती होती हो, कि कुछ ऐसा केमिकल वगैरह डालते हो उसके अंदर कि प्रोसेस होके फिर उसमें हीरे बनते हैं। आजकल आर्टिफिशियल हीरा बनने लग गया है। तो उसमें जो है, अब यार खेती करना है तो जोत के उसमें पानी वानी तो डालना पड़ेगा, यानी कीचड़ होना चाहिए। तो कीचड़ क्या? बोले अज्ञान कल्पना रूपी कीचड़ है, और उसमें चिदाकाश स्वरूप बीज डाला गया है। चिदाकाश स्वरूप संकल्पात्मक बीज डाला है, संकल्प अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो उससे ब्रह्मांड बीज शिलाओं की पंक्ति उत्पन्न होती है, और उससे ब्रह्मांड रूपी जो शिलाएं हैं ना, वही उत्पन्न होती हैं और आगे भी चलकर उत्पन्न होते रहेंगी। यानी जो ब्रह्म रूप खेत है, उसमें अज्ञान रूप जल डालो, और फिर उससे जो कीचड़ बनेगा उसमें जो है तुम संकल्प रूपी बीज डालो, फिर उससे ब्रह्मांड रूपी, है ना, शिलाएं उत्पन्न होंगी या फसल उत्पन्न। वस्तुतः यहाँ ना कोई खेत है और ना उसमें कुछ बोया गया है, ना कोई बीज है, ना कुछ उत्पन्न ही हुआ है, किंतु एकमात्र कल्पना से सब कुछ यहाँ स्थित है।
इतने सारा चीजें बता दी, तुम उसको सत्य ना समझ लो, इसके लिए सबको ही मिथ्या कह दिया। ना तो कोई खेत है, यानी ब्रह्म को खेत तुम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो अज्ञान रूपी पानी कहाँ से लाओगे? जब ब्रह्म में ब्रह्म ही स्थित है तो अज्ञान कहाँ से आया? तो संभव ही नहीं है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी उनसे पूछो, बोले अज्ञान कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं देता। तुमको दिखाई देता है तो तुम्हारी कल्पना में है, ब्रह्म में नहीं है। और बोलेंगे कि मेरी कल्पना कहाँ है? तो बोले कल्पना क्या सत्य है? बोले नहीं। तो बोले ठीक है, फिर तो प्रश्न ही नहीं उपजता कि कहाँ है। हर प्रश्न का उत्तर है वेदांत के पास, ऐसी बात नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, उस कल्पना रूपी पंख से व्याप्त उस चिदाकाश रूपी खेत में जो ब्रह्मांड रूपी शिलाओं की अनेक पंक्तियां परिपुष्ट हुई हैं, वे सब देव आदि जातियां हैं। तो जितनी भी उस ब्रह्मांड में शिलाएं उत्पन्न होती हैं, तो अनेक पंक्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं। एक बड़ी शिला, उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी शिलाएं। या समझ लो ब्रह्मांड रूपी पौधा, उसमें छोटे छोटे उसके जो बीज लगते हैं, उसमें वैरायटी आ जाएगी। तो अनेक पंक्तियां परिपुष्ट में सब देव जातियां कही जाती हैं। इनमें से जो अत्यधिक सौंदर्य से उज्ज्वल रत्न रूप हैं, उन्हें देव ऋषि आदि की जातियां कही जाती हैं। जो उसमें से उज्ज्वल हैं, चमकदार हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनको देवता, ऋषि, मुनि आदि कहा जाता है। और जो अर्ध उज्ज्वल हैं, उन्हें नर, नाग आदि कहा जाता है। और जो मलिन रजोगुण से दूषित शिलाएं हैं, उन्हें कृमि, स्थावर, कीट आदि कहा जाता है। और इनमें जो बड़ी बड़ी वजनदार, कांति, प्रकाश और फलों से हीन, शून्याकार, छत विछत, देहाकार से रहित और शरीर से युक्त शिलाएं हैं, वह सब पिशाच आदि कही गई हैं। तब ये पिशाच की उत्पत्ति बताने के लिए इतनी सारी बातें उन्होंने वापस बताई है। यानी कि जो उज्ज्वल है वो ऋषि मुनि हो गए, जो अर्ध उज्ज्वल हो गए नर, नाग आदि हो गए, और जो उसमें से एकदम मलिन है, छत विछत है, उनका कोई आकार निश्चित ही नहीं है, मलिनता को धारण किए हुए, उनको पिशाच कह दिया। और है सब उसी खेत में उत्पन्न हो रहे, एक ही खेत के सब फसल है। उस खेत में उत्तम देवादि रूप रत्न ही पैदा हुए, यही संकल्प हिरण्यगर्भ को क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी तो संकल्प कर सकते हैं, सब देवता ही देवता हुए, है ना। ये पिशाच आदि को, कीट आदि को क्यों बनाना, क्यों दुख देना उनको? वृथा पाषाण रूप पिशाच आदि जातियां पैदा करने का उनका क्यों संकल्प हुआ? यह आक्षेप आप संकल्प करने वाले विधाता की इच्छा के ऊपर कदापि नहीं कर सकते। बोले ऐसा आक्षेप आप उनके ऊपर नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विधाता की वे इच्छाएं पैदा होने वाले जीवों के पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार ही हुई हैं। यानी ये जो आकृतियां तुमने धारण किया है, इसमें तुम्हारी ही सम्मति है कि मुझे ऐसी आकृति पैदा हो, तभी तो तुम्हारी वैसी इच्छा है। जिसकी इच्छा पिशाच की जैसी है ना, उसको पिशाच की आकृति मिली है। इसमें कारण ब्रह्मा जी नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। जैसे ये जो परंपरा चल रही है ना, इसको ऐसे समझो कि जैसे अभी ब्रह्मा जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ठीक है, और वो तो ब्रह्म ज्ञान को पा गए, और सीधा शेख हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों की जो वासनाएं हैं वो तो पूरी नहीं। बोले हमको तो भाई अभी और जन्म लेना है, तुम कैसे निर्वाण दे सकते हो? ठीक है, अभी हमको तो और जन्म में आना है, शत्रुओं की टांग तोड़नी है, ये काम करना, बाकी वो काम। तो इच्छाएं तो तुम्हारी हैं। तो बोले ये ब्रह्मा जी नहीं तो और कोई ब्रह्मा सही, हम उनके चित्त में उदित होंगे, ठीक है। और चित्त में उदित होंगे तो बोले नहीं, मुझे तो पिशाच बनना है। मतलब पिशाच की इच्छाएं हैं ना, तो पिशाच ही बनोगे ना। पिशाच मतलब होता है कि जिसका रूप रंग आकार नहीं है और इच्छाएं इतनी अतृप्त हैं कि एक जगह से पूरी भी होने वाली नहीं है। यानी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, यहाँ पे भी खाया, वहां पे भी खाया, वहां पे भी खाया, सब जगह अनियंत्रित इच्छाएं जिसकी होती हैं वो पिशाच आदि में चले जाते हैं। जैसे जिसकी काम इच्छाएं बहुत ज्यादा हार्ड हैं, फिर वो काम पिशाचिनियां बन जाते हैं। अतएव वे पिशाच जातियां भी वैसे ही, यानी अपने पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार ही उदित होती हैं। इसमें ब्रह्मा जी का कोई लेना देना नहीं है भैया, वो तो शांत ब्रह्म में स्थित है, चित्त में अपने आप ही हुआ कि जगत की उत्पत्ति हो। बोले उत्पत्ति हो गए, अब तो देखा तो जगत चारों तरफ दिखाई देने लगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चिदाकाश में सब चिदाकाश मात्र, तुम दिख रहे हो तो दिखते रहो। ऐसे ही होता है। अभी जो ब्रह्मा जी का हम लोगों ने पढ़ नहीं रहे थे, वो शिला के अंदर थे,
उनके चित्त में उन्होंने कभी संकल्प करके उपजाया ही नहीं, उनके चित्त में बलात् उपज गया। क्योंकि योग्यता आ जाती है ना, कि जिसमें ब्रह्म तत्व को धारण करने की योग्यता आ गई, तो ये सारे जितने भी लोग हैं ना, अपने अपनी वासनाओं को लेकर उसके घर में गए, बोला ठीक हमको जगह दे दो, दे दिया, उन्होंने स्फुरित हो गए। हे श्री रामचंद्र जी, वास्तव में सभी भूत जातियां पृथ्वी आदि पंचभूतों से रहित स्वरूप व्यापी मनोरूप सूक्ष्म देह से युक्त चिदाकाश रूप ही है। यानी जितनी भी भूत जातियां आपको दिखाई दे रही है, सत्य नहीं है नारायण। स्वरूप व्यापी, आपका जो स्वरूप है उसमें ये व्याप्त है। क्या है आपका स्वरूप? ज्ञान मात्र। ज्ञान से अलग किसी का अनुभव होता है क्या? मनोरूप है और सूक्ष्म देह से युक्त है और चिदाकाश। विचार करके देखो तो चिदाकाश रूप। चिरकाल के अभ्यास के वश वे सबके सब आदि भौतिक संबित को ऐसे प्राप्त हो गए हैं जिसे दीर्घकाल के अनुभव से, यानी दीर्घकाल की भावना से स्वप्न जागृत दशा को प्राप्त हो जाता है। अगर आप अपना पिछला जन्म आदि देखने का प्रयास करो और थोड़ा योग सिद्धि आदि हो, और जब तुम उनको देखने लग जाते हो तो सब फिर से वैसे सत्य से लगने लग जाते हैं। तो सपना ही तो है, तुम उनकी खाली रमण ही तो कर रहे हो उस मेमोरी के अंदर। चलो ये समझ नहीं आ रहा, मूवी देखते हैं ना, बढ़िया, मतलब प्रोजेक्टर लगा दो ना, 5-6 घंटे की मूवी हो और खूब बढ़िया लग रही हो, तो उसके अंदर तदात्म हो जाएगा, ये बुरा ही है, इसको पिटना चाहिए, ये अच्छा है, इसको जीतना चाहिए। सत्य लगने लगा कि नहीं लगने लगा? बोले ठीक है, वैसे ही ये चिरकाल के अभ्यास के कारण सब बाहर देखो तो पट्टी कल्पना मात्र ही है ना। जो मूवी दिखाई देती है वो सब एक मेमोरी कार्ड में छोटे से में तो भरा हुआ है। ऑप्टिकल स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। ये पिशाच आदि भी चिरकाल के अभ्यास से आदि भौतिक रूपता को प्राप्त अपने संसार में विहार करते हुए योनि के योग्य भोगों से संतुष्ट चित्त होकर अवस्थित रहते हैं। यानी जो पिशाच आदि, इन्होंने जो इच्छाएं की हैं प्रकृति वो पूरी करती है। ठीक है, आपकी दृष्टि में ऐसा लगता है कि उनको बड़ा दुख है, उनकी दृष्टि में नहीं लगता है, उनको वही अच्छा लग रहा है। जैसे प्रहलाद जी ने नहीं बोला सुअर को, भाई तू चल वैकुंठ, बोले कीचड़ मिलेगा उधर। तो जिसको जहाँ सेट हो गया उसको वही अच्छा लगता है। नारायण इसके लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जो आदि भौतिकता है वो भी उनके अभ्यास के कारण है और वो वहीं पर रहना चाहता है। ठीक है, तो उनको भी वहाँ सुख और दुख दोनों का अनुभव होता ही है। तात्पर्य यह है कि उनकी पिशाच देह और कुत्सित भोग भी उन्हें अत्यंत प्रिय ही लगते हैं, विभत्स नहीं लगते, उनको प्रिय ही लगता है ना। और सुअर जो है ना वो तो विष्ठा खा जाती है ना, तो उसको अप्रिय थोड़ी लगता होगा। सोचने की बात है कि माया कितनी प्रबल है। जो चीज़ें हमारी दृष्टि में अत्यंत दूषित हैं, कुत्सित हैं, वही किसी के लिए अत्यंत मनोरम है। भावना का ही तो अंतर है, सच्चाई नहीं है। और चाइना वाले देखो क्या क्या खा जाते हैं, तुम खा लो तो एक दिन मर जाओगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। खा भी लेते हैं, पचा भी लेते हैं, जिंदे भी है, हिस्ट पोस्ट चल फिर रहे, खा पी रहे, वही उनको अच्छा लगता है। स्वप्न लोक में निवास करने वालों के सदृश से कोई कोई पिशाचों की ये जातियां भी परस्पर एक दूसरे को इस तरह देखती हैं जैसे गांव में रहने वाले प्राणी गांव के निवासियों को देखते हैं। यानी परस्पर एक दूसरे को देखने में समर्थ भी होते हैं। और इनकी अनेक संस्थानों में अवस्थित कुछ सी जातियां भी जो बहुधा मनुष्य के स्वप्न में निर्मित होने वाले लोगों की तरह परस्पर भी नहीं देखती हैं। यानी दोनों चीज़ें संभव है कि वो एक पिशाच दूसरे पिशाच को देख ले, ये भी संभव है, और नहीं भी देखे, ये भी संभव है। हे रामचंद्र जी, इस संसार में जैसे पिशाच आदि दुष्ट जातियां स्थित हैं, वैसी ही ये कुंभांड, यक्ष और प्रेत आदि भी स्थित है। यानी अब उनके बारे में तुम प्रश्न मत करना कि अब तुम कुंभांड के बारे में बताओ, यक्ष के बारे में बताओ, एक बता दिया सबको ऐसे ही समझ लो। जैसे इस संसार में गहरी जमीन में जल स्थित रहता है, वैसे ही जहाँ पिशाच आदि रहते हैं वहां पर उनके पाप के तारतम्य से थोड़ा बहुत तमोगुण भी स्थित रहता है। जहाँ गहराई होती है वहां जल होता है, ठीक है, ऐसे ही जहाँ पिशाच आदि रहेंगे वहां तमोगुण जरूर रहेगा, तो उनका स्वभाव है। जैसे जो पेड़ जैसा होता है ना, उसके नीचे वाइब्रेशन भी वैसे ही होती है। इमली के पेड़ के नीचे बैठो तो तुमको स्वस्थ नहीं रहोगे, नारायण, बीमार होने लगोगे।
पीपल के नीचे बैठो, जब ध्यान करो प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो हर वृक्ष की अपनी एक ऊर्जा है, ऐसे पिशाचों की भी अपनी एक ऊर्जा है। जो उनके संपर्क में रहता है वो भी, उसको गंदी चीजें, गंदी आदतों में रुचि हो जाएगी, गंदे खान पान में रुचि हो जाएगी, नहाएगा धोएगा नहीं, लड़ाई झगड़ा करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये सब पिशाच आदि के लक्षण होते हैं। अगर तुमको ये सब अच्छा लग रहा है ना, तो तुम उन्हीं की ओर जा रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि जीवन को सतोगुण प्रधान बनाना चाहिए, कि यानी कभी शरीर आदि की प्राप्ति भी हो तो देव की प्राप्ति हो, देवता की नहीं। उज्ज्वल रत्न बनो, रत्न ही बनना है तो उज्ज्वल, मलिन क्यों बनने का। यदि मध्याह्न काल में धूप से युक्त आंगन में भी पिशाच विद्यमान रहे तो वहीं पर घोर अंधकार अच्छी तरह उसकी सन्निधि करता है, यानी उसके सम्मुख अवस्थित हो जाता है। और ईश्वर ने इनको ऐसा बनाया है कि तुम लोग अंधकार में ही रहोगे, प्रकाश तुमको दिखाई नहीं देगा। तो भले घर के आंगन में हो और खूब प्रकाश पड़ रहा हो, फिर भी उसको अंधेरा ही दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये कितनी बड़ी माया है परमात्मा की। उस अंधकार को सूर्य नष्ट नहीं कर सकते। जो उसको अंधकार दिखाई दे रहा है उसको सूर्य भगवान नष्ट नहीं कर सकते। उसको दूसरा कोई देखता भी नहीं, जो अंधकार वो देख रहा है वैसा अंधकार तुम नहीं देख सकते। एकमात्र पिशाच ही उसका अनुभव करता है। हे रामचंद्र जी, देखिए माया का विकास कैसा है तो प्रकाश, लेकिन अंधकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग भी पिशाच ही हैं, है ना? क्यों? क्योंकि है तो सर्वत्र ब्रह्म रूपी प्रकाश फैला हुआ है। माया का प्रभाव देखो कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको अंधकार यानी नाम और रूप भासता है। ये नाम और रूप अंधकार है नारायण, प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो सब में व्याप्त एक चिन्मय तत्व है। तो पिशाच के पर हंसी नहीं आनी चाहिए, हमारी भी वही हालत है। ये जो अपने मन रूपी देवता है ना, जब आप वैराग्य प्रकरण पढ़ोगे तो इनकी पिशाच से तुलना की गई है कि पिशाच की तरह ही है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। ये भोग में थोड़ी देर रहेगा, चखे होगा, बोले अच्छा नहीं, अब उधर फिर उधर फिर उधर। और बोले अंधकार ही पसंद है। मन का काम क्या है? बोले मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं सो रहा हूँ तो सोने दो, मैं जग रहा हूँ तो जगने दो, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो। पिशाच भी ऐसे होते, मुझे नियंत्रित मत करो। नियंत्रित होना नहीं चाहते किसी से। जैसे हम लोगों के प्रकाश के लिए अग्नि और सूर्य आदि का तेजस मंडल विद्यमान है, वैसे पिशाच आदिकों की व्यवहार सिद्धि के लिए ईंधन आदि से अनुत्पन्न स्वरूप वाला तामस मंडल विद्यमान रहता है। यानी जैसे हमारे लिए सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं तो हम लोग प्रकाश में विचरण करते हैं, वैसे ही समझ लो उनके पास एक ऐसा सूर्य है जिससे अंधेरा ही अंधेरा निकलता है। तामस मंडल है उनका, प्रकाश मंडल नहीं। और उसी अंधेरे के कारण उनको अच्छा लगता है। उल्लू के समान पिशाच आदि अपने स्वभाव से ही प्रकाश में निर्बल हो जाता है, और जो प्रकाश में जाते हैं तो ये निर्बल हो जाता है। उनको दिखाई नहीं दे तो भी तुम्हारे लिए प्रकाश हो गया, तो इसका मतलब है पिशाचों की जो प्रभाव है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए तो बोल रहा है कि सूक्ष्म शरीर निकालना होता है तो जब प्रकाश रहे तो निकालना चाहिए। रात्रि आदि में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अंधकार में ओज की प्रधानता हो जाते हैं, यानी प्रबल हो जाते हैं, यानी उनका ओज अंधकार में बढ़ जाता है। देखिए यह कैसा आश्चर्य है, ये हमारे बिल्कुल विपरीत है। हमारा दिन में बल बढ़ जाता है, अंधेरे में बल कम हो जाता है। उनका अंधेरे में बल बढ़ जाता है। उनका मतलब मन का, अज्ञान है तो मन का बल ज्यादा, ज्ञान हो गया तुम्हारा बल ज्यादा। हे रामचंद्र जी, पिशाच योनि में उत्पन्न जीव की जाति का मैंने आपसे वर्णन कर दिया, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था। पूछी गई बातों का अवश्य ही उत्तर देना चाहिए, यह व्याख्याताओं का संप्रदाय है। यानी कोई आपसे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भले संक्षेप में ही तो देना चाहिए। इससे शून्य पिशाच जाति न थी। इससे शून्य यानी जो वर्णन किया है यही उनका स्वरूप है, इसके अलावा उनका कोई स्वरूप नहीं है। यहीं पर यह 94वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव